नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। करनीपुरा बिजबिहाड़ा अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। आज शाम ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन में शामिल है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। अहम खबर बिजबिहाड़ा अनंतनाग से आपको बता रहे हैं। करनीपुरा बिजबिहाड़ा अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। आज शाम एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस ऑपरेशन में फौज, पुलिस और सीआरपीएफ शामिल है। इस वक्त की अहम खबर, करनीपुरा बिजबिहाड़ा अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। आपको बता दें, इस ऑपरेशन में फौज, पुलिस और सीआरपीएफ शामिल है। आज शाम ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। एनकाउंटर अभी जारी है। करनीपुरा बिजबिहाड़ा अनंतनाग से काफी अहम खबर है। आज शाम ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पांपोर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान जैश और लश्कर के 7 और ग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 25 किलो आरडीएक्स, एक ग्रेनेड, 8 डेटोनेटर और एक मारुति कार जब्त की गई है। एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने पांपोर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये गिरोह पांपोर में बड़ा फिदायीन हमला करने का मंसूबा बना रहे थे। टाउन हॉल पांपोर में किसी तकरीब के दौरान धमाका करने की भी साजिश हो रही थी। पुलिस ने इसे वक्त रहते नाकाम बना दिया। पुलिस थाना पांपोर में इस हवाले से 2 केस दर्ज किए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। मिलिटेंटों के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के मुतालिक पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये ग्रुप पुलवामा हमले की तरह कार बम धमाका और पांपोर म्युनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग में फिदायीन हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दोनों मॉड्यूल से जुड़े 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। साहिल नजीर ये पांपोर का है, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। इसको बहुत दिन से टेलीग्राम और जंगी ऐप्स के थ्रू इसको मोटिवेट किया और इसको कहा गया कि तुम एक सेकंड हैंड कार मैनेज करो। उसको पैसा दिया और नॉर्थ कश्मीर से एक्सप्लोसिव आना था, उसमें डाल करके इस एरिया में व्हीकल वेस्ट आईडी ब्लास्ट करना था। इन्होंने बताया कि इसका एक एसोसिएट है, केसर अहमद है, अगेन पांपोर का है और OGW में रहा पिछले 2 साल से। उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने कार का बता दिया। तो एक तीसरा है मोहम्मद यूनिस फयाज वैन का, उसके घर से ये हम लोग कार को रिकवर कर लिए। यही वही कार है जिसमें आईडी ब्लास्ट करना था। कार का मारुति कार है, गाड़ी का नंबर है JK01E0690। इसका एसोसिएट है यासिर अहमद वानी, इसको ही पकड़ा गया। जो साहिल नजीर जो है बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, इन्होंने पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दिया, कन्फेस किया। उसका हम लोग वीडियोग्राफी करा लिए पूरा। इन्होंने कन्फेस किया कि 25 जनवरी 2021 को इसी साल पांपोर में जो सीआरपी रहते हैं स्टेशन ग्रिड पर, ग्रिड स्टेशन में, वहाँ पर इन्होंने ग्रेनेड थ्रो किया था। इनसे पूछा गया कि आईडी फीड कहाँ से था। उन्होंने एक OGW का नाम दिया, नॉर्थ कश्मीर से है। हम लोग उसके पीछे लगे हैं, फर्दर तफ्तीश करके उसको रिकवर कर लेंगे बहुत जल्दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग के पुलवामा किए थे, उसी ढंग से ये करने का प्लान था। उसमें तो सिर्फ कार ब्लास्ट करना था। इसमें एक नए लड़के को किस ढंग से मोटिवेट करके सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप्स के थ्रू मोटिवेट कर लिया, रेडिकलाइज कर लिया उसको और उसको तैयार कर लिया है। अवंतीपुर पुलिस ने एक LET का मॉडल दूसरा बस्ट किया है। उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि उमर खांडे जो पांपोर का है, जो हमारे 2 साथी पुलिस वाले पर अटैक किया था यहीं पर बागत चौक के पास, उसमें एक उमर खांडे है, LET का नया मिलिटेंट है, 2020 में अक्टूबर में ज्वाइन किया था। उसके इशारे पर एक इनका प्लान था कि जो अवंतीपुर में पांपुर एरिया जो है वहाँ पर एमसी का जो म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो बिल्डिंग है उसमें इनको फिदाइन करना था।
ये आईडी लगाना था वहाँ पर। मुशेब अहमद गुजरी है, ये नामबल पामपुर का है, इसका नाम आया था। उसके बाद हम लोग कॉर्डन लगा के मुशेब को पकड़े। मुशेब को इंट्रोगेट करने के बाद मुशेब ने बताया कि हमारे घर में एक कंटेनर है जिसमें 25 kg का एक्सप्लोसिव है। उसके इशारे पर एक कंटेनर रिकवर किया गया है उसके घर से। उससे फर्दर हम लोग पूछें कि सिर्फ अमोनियम पाउडर है, बाकी आइटम कहाँ है। उसका कहना था अगेन कि नॉर्थ कश्मीर से बाकी पार्ट्स आना था, ये पार्ट्स लेके हमको अपने घर में इसको असेंबल करके आईडी ब्लास्ट करना था एमसी बिल्डिंग पामपुर में। उसका 2 एसोसिएट था जो उसमें असिस्ट किया था। एक है मुनीब मुश्ताक शेख, पामपुर का है, उसका कोड है जरार, उसको भी अरेस्ट कर लिए हम लोग। एक तीसरा है शाहिद अहमद सोफी, इसको भी हम लोग अरेस्ट कर लिए। इस दोनों मॉड्यूल में टोटल 7 नए लड़के अरेस्ट किया गया। ये दोनों मॉड्यूल जो है ये ऑनलाइन थ्रू ऐप्स के थ्रू मोटिवेट किया गया है, जिसमें एक तो पाकिस्तानी खाली जैश का है मॉड्यूल, दूसरा जो है ये एलईटी का है। मैं अवंती पुलिस को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत एक्सीलेंट प्रिवेंटिव एक्शन हुआ है। प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस में हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं और इंसिडेंट होने के पहले रोकना ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को कल खबर मिला था कि छानपुरा एरिया में जो एलईटी का कमांडर है, जो पहले एचएम में था, अब्बास शेख सब जानते होंगे, आया हुआ है कोई वारदात करने के लिए। हम लोगों ने अपने पुलिस फोर्स को पूरे को सीआरपी को अलर्ट कर दिए हैं। अगर उसको या तो जिंदा पकड़ा जाए या इनकाउंटर में पेश किया जाएगा। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि लावेपुरा एनकाउंटर की जांच मुकम्मल हो गई है और तमाम शवाहिद को जल्द ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता जुमे को जामा मस्जिद श्रीनगर में पथराव का वाकया पेश आया था। इस तनाजुर में पथराव के वाकयात दोबारा पेश आने के हवाले से एक सवाल के जवाब में आईजीपी ने कहा कि किसी भी पथराव करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार ने कहा कि इस वाकये के सिलसिले में 39 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उनमें 12 पर PSA आयद किया गया है। ऑलमोस्ट हम लोग का ख़त्म हो गया, मन के हो गया। अब कोर्ट में हम लोग उसको कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करके इसको फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में देंगे और जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है ऑनरेबल जज को हम लोग इन्वेलप में देंगे। मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, इस टाइप के पेल्टिंग को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। श्रीनगर पुलिस ने तुरंत FIR लॉन्च कर दी। 15 लड़के को जिसका वीडियो आ गया है, चेहरा आइडेंटिफाई कर अरेस्ट कर लिए। उसमें 1 दर्जन के आसपास को हम PSA बुक करेंगे और कुछ का भी फेस क्लियर नहीं हो रहा है, उसको भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लेंगे। टोटल 39 अरेस्ट हो गया उसमें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन पर अब महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को पेश नहीं होना होगा। समाअत के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि हम महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च की पेशी के लिए नहीं बुला रहे हैं। मामले की समाअत के लिए आइंदा तारीख दी जाए। अदालत अब 19 मार्च को इस मामले पर समाअत करेगी। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च का समन जारी किया था, जिसके खिलाफ महबूबा मुफ्ती दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू हुई थी। सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को एक बड़ी राहत दी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद महबूबा मुफ्ती को 15 मार्च को जो सम्मन जारी किया गया था ईडी के द्वारा, उस दिन पेश नहीं होना होगा। हालांकि ईडी की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया कि 15 मार्च को फिलहाल इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री को पेशी के लिए प्रेशर नहीं डाला जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत महबूबा मुफ्ती को मिली है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को करेगी। 19 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद अदालत ये तय करेगी कि ईडी ने जो समन जारी किया है महबूबा मुफ्ती को, क्या वो समन सही है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर में मटन पर सियासत शुरू हो गई है। अपनी पार्टी ने मटन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। इंतजामिया की जानिब से मटन की कीमत 480 रुपये मुकर्रर करने के बाद मटन फरोख्त करने वालों ने गुज़िश्ता 2 महीनों से अपनी दुकानें बंद रखी हैं। हालांकि इंतजामिया ने मटन की नई कीमतें जारी की हैं, लेकिन इसके बावजूद मटन डीलर्स की हड़ताल जारी है। अपनी पार्टी ने साबिक वजीर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में एहतजाज किया। लीडरों ने डायरेक्टर फूड सप्लाईज और अमूर सार्फिन को मटन की कीमतों के ताल्लुक से एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने केरोसिन की अदम दस्तयाबी और राशन में कटौती से मुतल्लिक भी मामले उठाए। कश्मीर अपनी पार्टी का पहला यहाँ पे एहतजाज, सड़कों पे पहली बार। आप सोच रहे होंगे कि शायद LPG की कीमतों, पेट्रोल डीजल की कीमतों पे, नहीं, बिल्कुल वो नहीं। ये जो यहाँ पे एहतजाज है ये गोश्त की कीमतों पे है। जी हाँ, गोश्त की कीमतों पे है। यहाँ पिछले कई सालों से कसाब हजरात गोश्त की कीमतें
जो मुकर्रर होती है उन पे कभी अमल नहीं करते। और अब की बार जरा सरकार ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने बहुत कोशिशें की, सरकार की सख्ती जारी रही। लोगों ने सबसे पहले पहली बार अब की बार ये तय कर दिया कि अब उनकी जेबों पे चाकू नहीं चलेंगे। और ये जब तय हो गया, शिकायतें हो गई, दुकानें सील होने लगी। अब की बार अपनी पार्टी ने पहला जो यहाँ पे मुजाहरा किया है अपना, वो गोश्त की कीमतों यानी कसाब हजरात के हक में है। मैं आपको पहले बार ये बता दूं कि जेबें कौन काटता है। जेबें वो जो आपके हमसाया या आपके आसपास सभी कसाब नहीं है। जेबें काटने वाले लोग असल में कोटेदार, जिनको हम कहते हैं होलसेल डीलर्स हैं। वो जो मटन लाते हैं, वो जो आपके आसपास ज्यादातर कसाई हैं जो गोश्त बेचते हैं, वो उनको एक कमीशन मिलता है, उसी पे उनका गुजारा होता है। कोटेदारों की एक जमात है, वो कुछ लोग हजार भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपके लाखों का अवाम है जिन्होंने इस बार शिकायतें की कि नहीं जी अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। आप बताएं किसकी बात होनी चाहिए? हम किसी फर्द का, हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप का सपोर्ट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि लोगों के तकलीफ और मुश्किलात दूर करें, मटन अवेलेबल हो और क्वालिटी मटन अवेलेबल हो और अच्छे रेट्स में मिले चाहिए। लेकिन ऐसा क्या ये चीज है इन्होंने इशू बनाया है ब्यूरोक्रेसी में कि ये मसला विद इन नो टाइम इशू सॉल्व होना चाहिए। पहली बार सरकार ने अब की बार गोश्त की कीमतें नाफिज करने की कोशिश की, 480 रेट कर दी। कसाब हजरात ने कहा नहीं जी ये जुल्म है। एक कमेटी फिर से बनाई गई। सरकार ने एक कमेटी खुद भेजी थी, प्लस इन्होंने इकोनॉमिक अलायंस करके उसमें इनके रिप्रेजेंटेटिव होलसेलर, रिटेलर्स, मीडिया पर्सन्स और इकोनॉमिक अलायंस और ट्रेड बॉडी थी, वो गए थे। तो उन्होंने भी अपना एक रिपोर्ट लाया। दोनों रिपोर्ट को चेयरमैन साहब के सामने रखा दिया जो डिवीजनल कमिश्नर साहब हैं। तो वहाँ पे बहस मुबासा हो गया, वहाँ पे बाज़ाब्ता कमेटी बैठी। तो वहाँ पे ये देखा गया कि दोनों का कंसेंसस रिपोर्ट है 517 और 518। इन्होंने 518 दी, आपने 517। हमारी कमेटी ने इंक्लूसिव ऑफ मार्जिन्स, इंक्लूसिव ऑफ होलसेल मार्जिन, इंक्लूसिव ऑफ रिटेल मार्जिन 517 दे दिया था। इनकी कमेटी ने 518 विदाउट मार्जिन ऑफ द रिटेलर दिया था। अच्छा, जो गोश्त बेचता है, जो भी गोश्त बेचता है। तो फिर वहाँ पे उनको ये कहा गया कि टेक्निकल जो है, टेक्निकल बेसिस पे ये रिपोर्ट सही लगती है, आपकी रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट सही है, तो अब हम ये करेंगे। फिर इनको ऑफर किया गया 515, तो इन्होंने नहीं माना। इन्होंने अगर 518 दिया था, इनको रिटेलर्स को भी थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता। टीम ने रखा है ना इनको 20 रुपए पर केजी मार्जिन, होलसेलर को भी 20, रिटेलर को भी 20। ये उससे ज्यादा मांगते थे। अब अपनी रिपोर्ट में इन्होंने वो नहीं दिया था, कहीं प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही 515, 520, 518 इसी के दरमियान था। तो हमने भी वही रेट ऑफर किया था। फिर इनको आपस में लड़ाई हो गई। रिटेलर वाले ने कहा मुझे कमीशन कम मिल रहा है, होलसेलर वाला बोलता है मुझे कमीशन कम मिल रहा है। मतलब ये मामूली मसालत से, बातचीत से हो सकता है। इनको अपनी कोई प्रॉब्लम है, हमने इनको मतलब ऑफर किया था रेट। गॉड नोज बेटर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम, और नुकसान ये अपना खुद कर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना का कहना है कि डीडीसी अरकान की मांगों को लेकर उन्होंने एलजी को मकतूब रवाना किया है। रविंद्र रायना ने इस उम्मीद का इजहार किया कि एलजी डीडीसी अरकान की मांगों को पूरा करेंगे। रविंद्र रायना ने सांबा में पार्टी वर्करों से खिताब किया और पार्टी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कहा है कि अभी वो दिल्ली गए हुए हैं, 12 मार्च को वो आएंगे और 12 मार्च को जब वो जम्मू के अंदर आएंगे, एक बार जिला परिषद के सदस्यों के एक डेलीगेशन से उनकी मुलाकात होगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो प्रोटोकॉल, जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस चुने हुए डीडीसी मेंबर्स के लिए जस्टिफाइड है, वो उनको जरूर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर कुवेंद्र गुप्ता ने इस उम्मीद का इजहार किया कि असेंबली इलेक्शन जल्द ही कराए जाएंगे। कुवेंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि तवील वक्त से इलेक्शन नहीं हुए हैं और लोग ब्यूरोक्रेसी से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि एलजी के मुशीर हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे अवामी दरबार मुनक्किद करते हैं, ऐसे में लोगों के काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। पिछले वर्ष जो कोरोना महामारी के दौरान जो वर्किंग ये होनी चाहिए थी डिलिमिटेशन कमीशन की, वो नहीं हो पाई। लोग भी ब्यूरोक्रेसी से परेशान हैं, तंग आ चुके हैं और उनको अपने नुमाइंदे चाहिए। और केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि जल्द इलेक्शन होंगे। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर में हैं जिनकी आबादी
जिनकी 17,000 के लगभग वोटर हैं, इस सारे जो डिफरेंस को कौन पूरा करेगा? असेसिबिलिटी, टेरन, वोटर्स और पॉपुलेशन को लेकर के सभी के लिए बराबर कॉन्सेंसस बने। ऐसी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।